Hey everyone, I am Samvas and in this video I am going to tell you that why investing your money is important. Watch this video till the very end and do not forget to subscribe to this channel and hit the bell button to get all the videos notification. Now the first thing is, what is investment? To understand this better, we need to understand that what is assets and what is liability. Now what is asset? Asset is anything which gains money value over the period of time. In easy language, assets वो सारी चीज़ें होती हैं जिनका वैल्यू, जिनका प्राइस समय के साथ बढ़ता है, लाइक रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, ETF bonds, etc. and etc. All the things which gains money value over the period of time are termed as asset. Now what is liability? Liability is just opposite of asset. Liability is anything which loses its money value over the period of time, like car, smartphone, electronic appliances. ये सारी चीज़ें जो है इनका वैल्यू जो है वो समय के साथ घटता है. So all these things are liabilities. Now what is investment? Investment is buying those things which gains money value over the period of time. In easy language, investment is buying assets. For an example, अगर मैं बोलूँ मेरे पास 10 लाख रुपए हैं आज के रेट में और मैं इससे जो चाहे वो खरीद सकता हूँ. अगर मैं आज के रेट में एक लैंड खरीदता हूँ, एक पीस ऑफ लैंड खरीदता हूँ, एक प्लॉट खरीदता हूँ, तो उसकी वैल्यू जो है वो विद ड्यू टाइम लाइक 5 to 10 ईयर्स में ग्रो करेगी. अगर आज मैं उसे 10 लाख का खरीदता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली वो मुझे 10 साल बाद 20 लाख 25 लाख का वैल्यू देगा. बट एट द सेम टाइम इफ़ आई परचेज अ कार, अगर मैं एक कार खरीदता हूँ उस 10 लाख रुपए से एंड उस कार को जैसे ही मैं शोरूम से निकालूंगा उसका प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, डिप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट दैट व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट. एंड द फर्स्ट वन इज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को अगर अच्छे से समझाया जाए तो महंगाई को इन्फ्लेशन कहते हैं. Now, inflation is rise in the price of commodities due to various factors. अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है. You can go and check that out. The link is in the I button and also in the description. Talking about inflation, inflation is rise in the price of commodity due to various factors. For an example, अगर आज आप कोई भी सामान 100 रुपए की खरीदते हो, अगले साल आपको उसी सेम सामान को खरीदने के लिए 106 रुपीज देने पड़ेंगे. This is inflation. Why I said 106? Because एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन रेट इज 6%. मतलब हर साल एवरेज इन्फ्लेशन जो होता है वो 6% का होता है. तो अगर आप इस साल कोई भी सामान 100 रुपीज़ की खरीद रहे हो, अगले साल आपको वही सेम सामान को खरीदने में 106 रुपीज़ देने पड़ेंगे. एंड दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन इज. इन्फ्लेशन हमारे रुपये की वैल्यू, हमारे मनी की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है. आपने सुना होगा कि हमारे दादा दादी बोलते हैं कि उनके टाइम पे 1 रुपये में चावल मिलता था, 1 रुपये में इतना दूध मिलता था, इतना आटा मिलता था. नाउ व्हाट हैपेंड? उस इन्फ्लेशन की वजह से उस 1 रुपये की वैल्यू आज इतनी डाउन हो चुकी है कि 1 रुपये में आज सिर्फ एक टॉफी मिलता है. So this is what inflation is. I hope you get it. Now the second reason that why you should invest is to sustain your life in the similar manner. The life you are sustaining right now, if you want to sustain that life in long run, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है. Now why I said that? I just explained you that what is inflation. अगर आपकी मनी वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही होगी, उस इन्फ्लेशन के रेट को बीट नहीं कर रही होगी, तो आप धीरे धीरे आपके लाइफ स्टैंडर्ड में कटौती आने लगेगी. एंड टू सस्टेन योर लाइफ स्टाइल यू नीड टू इन्वेस्ट. यू नीड समथिंग जिसमें आपकी मनी की वैल्यू हमेशा इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रहे. दिस इज वाई यू नीड टू इन्वेस्ट. द थर्ड रीजन इज टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर नीड्स एंड प्रॉब्लम. हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे नीड होते हैं, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जो अचानक आ जाते हैं, रैंडम आ जाते हैं, हमें पता नहीं होता. लाइक जैसे कि अभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई प्लान नहीं करता इन चीज़ों के लिए, बट ऐसा हो जाता है एंड उस समय बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है. सो यू नीड टू इन्वेस्ट फॉर दैट. लाइक कि आपके पास एक ऐसा बैकिंग रहे कि आपको कभी भी इन सिचुएशंस में, इन प्रॉब्लम में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े. ऑल्सो टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फ्यूचर नीड्स. लेट्स जस्ट से दैट वी आर इन कॉलेजेस राइट नाउ. After some time we are going to buy a car, we are going to buy a house, and the price of that house is going to be massive, like बहुत ज़्यादा होगा. And that is why we need to invest right now कि हम लोग with due time उतना अमाउंट कलेक्ट कर पाएँ ताकि हम लोग अपने उस एज में जाके उस काम को कंप्लीट कर पाएँ. बहुत सारे पेरेंट्स अब स्टार्टिंग से ही पैसे जमा करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब बच्चों के शादी के लिए. So all these are the things, all these are the reasons that why you should invest. Now the fourth thing is future goals. Everyone has a future goal. No one wants to work their entire life, right? आप अगर आज रेंट में रहते हो तो आप चाहते हो कि कल के डेट में आपका अपना घर हो. That is your future goal. आपका एक future goal हो सकता है कि आप वर्ल्ड टूर करो. And to achieve all these goals, you need to invest. Because अगर आप पैसे सेव करते रहोगे तो आपको पता है कि आपका मनी का वैल्यू डिक्रीज होते रहेगा इन्फ्लेशन के लिए. जैसे कि आपने 10 साल में कुछ 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए, बट इन्फ्लेशन की वजह से अब उस 1 करोड़ की वैल्यू बहुत कम है.
अब उसकी वैल्यू 1 करोड़ नहीं है। लेट्स जस्ट से दैट आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो स्टॉक मार्केट का है वह है 14%, इन केस ऑफ क्रिप्टोज इट 18%, गोल्ड्स में 8 to 9%. All these things are beating inflation and that is why these are called assets. वो सारी चीज़ें जिसकी वैल्यू विद योर टाइम इंक्रीज होती है, मनी वैल्यू इंक्रीज होती है, उसे हम एसेट्स कहते हैं। नाउ द फिफ्थ रीजन टू इन्वेस्ट इज टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। लेट्स जस्ट से कि आपने एक प्लॉट खरीदा है, अब आप उस प्लॉट पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप वहाँ पे एक बिल्डिंग बना के उसे रेंट पे लगा सकते हो, आप उस प्लॉट को लीज पे देके वहाँ से पैसे कमा सकते हो। लेट्स जैसे आपने स्टॉक्स को खरीदा है, स्टॉक्स में डिविडेंड इनकम आते हैं। सो द ऑल दीज ऑप्शंस कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर योरसेल्फ। सो दीज आर द वेरियस रीजन दैट व्हाई यू शुड इन्वेस्ट in your 20s or why you should invest in your life. If you gained any value from this video, then please hit the like button, please share this video with your friends and family. Also, do not forget to subscribe to this channel, hit the bell button to get all the videos notification. If you want to know about inflation in more detail, then you can click on this video. I have detailed everything in detail in this video. Go and enjoy that one. This is it for this one. I will see you in the next one. Till then, have a good day.